नमस्कार, मैं सिंह रवि। आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सोनभद्र के रेणुकूट में और रेणुकूट नगर पंचायत में। जैसा कि आपको पता है, कभी नगर निकाय चुनाव का मामला चल रहा है और ये लगभग तैयारी हो चुकी थी। तभी एक हाई कोर्ट में मामला गया और वहाँ से आरक्षण को लेके मामला भी रुक गया है। अब देखते हैं कि शायद चुनाव टलने वाला है और हो सकता है टल भी जाए। तो बाकी सारी तैयारियां हो चुकी थी यहाँ नगर निकाय चुनाव के, और लोकल जो स्थानीय नेता हैं, प्रत्याशी हैं, उनका सारा तैयारी हो चुका था। और अब ये बेचारे फंस चुके हैं कि अब चुनाव होगा कि नहीं होगा, तो कितना दिन जाएगा। तो काफ़ी दिनों से प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो रुक गया है। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं रेणुकूट नगर पंचायत ही क्षेत्र में ओबीसी नेता अमरिंदर सिंह हैं। हम उनसे बात करते हैं इस मामले पे, इनका क्या कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो ये बताइए, जैसे कि अभी आरक्षण वाला मामला चल रहा है, आप ओबीसी नेता हैं, तो अभी तो ये हाई कोर्ट ने आरोप लगा दिया है, अब वो सरकार के गेंद में पाले में गेंद डाल दिया है कि अब आप चुनाव करवा लीजिए। तो फिर आप इस पर क्या कहेंगे? आप तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए, हाई कोर्ट ने जो राज्य सरकार के पाले में गेंद डाला, जी। अब ना इनको निगलते बना ना उगलते बना। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गाइडलाइन सुरेश महाजन के केस में किया था कि जब तक ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा तब तक नहीं मान्य होगा। तो जब ये सारे लोगों को जानकारी थी, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर और राजनेताओं को सबको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही ओबीसी का आरक्षण माना जाएगा और नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो यही मामला ओबीसी वर्ग के लोग लेके हाई कोर्ट में गए कि भाई हमारे आरक्षण में कमी की गई। अब जहां जो सीटें हैं 25-25 साल से सामान्य हैं, वो सामान्य ही रहेंगी, ओबीसी नहीं हुई। अब जहां जैसे हमारा ही नगर ले लीजिए, यहाँ 25 साल से 20 साल से सामान्य है, ये 25वां साल फिर सामान्य। बगल में पिपरी नगर पंचायत, वहाँ भी 25 साल सामान्य। तो इसमें ओबीसी कैटेगरी के लोग कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने जो जजमेंट लास्ट में दिया उसमें उसने ये दे दिया कि या तो ओबीसी कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद इनको आरक्षण दिया और नहीं तो सारी सीटों को सामान्य करके आप चुनाव कराएं। अब सारी सीटों को सामान्य करने की बात कोर्ट भी कह दी कि सारी सीटें सामान्य कर दी जाए और उस पर चुनाव कराया जाए। हमें लगता है कि राज्य सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ओबीसी अनुसूचितों का आरक्षण समाप्त करके ये चुनाव कराए। इसलिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य हमने देखा है और मीडिया में भी आया है कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए ये चुनाव नहीं होगा। तो बिना ओबीसी को आरक्षण दिए जब चुनाव नहीं होगा तो ये चुनाव टल गया। अब जितनी हम लोगों की तैयारियां थी इससे पूर्व में सब समाप्त हो गई। अब नए सिरे से आरक्षण की व्यवस्था होगी, फिर नए सिरे से चुनाव होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये तो पहले ही डिसाइड था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव नहीं होना, आरक्षण डिसाइड नहीं होना। ये जानते हुए इतनी प्रक्रियाएं बढ़ाई गई जो काफी लोगों को नुकसान हुआ इससे। तो ये बताइए, अभी आप लोगों ने इतना काफ़ी दिनों से चुनाव प्रचार चल रहा था, बैनर पोस्टर लगती, आप लोगों को कितनी मुश्किलें आने वाली हैं, आने वाले समय में कितनी कठिनाइयाँ होगी? जैसे कि पहले भी अभी हो सकता है कि 2-4 महीने समय बढ़ जाए चुनाव में, तो प्रचार प्रसार करने में कितना दिक्कत होगी? देखिए, बहुत क्षेत्र हम लोगों का लंबा था। हम लोग 1 साल से करीब चुनाव मैदान में लगे हुए थे और अभी बढ़ गया तो अब रेगुलर लगे ही रहना पड़ेगा एक तरह से। तो ऐसी स्थिति में नुकसान तो है, लेकिन अब चूंकि जनता के बीच में हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, उनके दुख सुख का साथी बनना है, तो जो वास्तव में असली लीडर है, जो इस नगर पंचायत का भला करना चाहता है, तो ऐसे लोग तो अब परमानेंट इस चुनाव मैदान में रहेंगे। अगर रेणुकूट नगर पंचायत की बात की जाए, तभी तो आ गया था, जो सीट आ गई थी महिला सामान्य सीट आ ही गया था,
इस पे आप लोग एग्री थे, तैयार थे। ये देखिए- बताइए, नहीं मेरा ये है कि ये कितने सालों से यहाँ पे सामान्य सीट रह रहा है? देखिए ये 25 साल हो गया और बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हम लोगों को अधिकार दिया है और ये देश संविधान से चलता है, लेकिन संविधान को ताक पर रख करके ये सीट 25 साल आज हो गया सामान्य करते हुए, तो ओबीसी और अनुसूचितों का हक छीना जा रहा है। इसीलिए तो हाई कोर्ट गए हम लोग कि यहीं बगल में पिपरी नगर पंचायत है, वहां भी 25 साल से समान, रेणुकूट 25 साल से समान। तो क्या जो ये आरक्षण व्यवस्था है उस आरक्षण के तहत संविधान में जो हम लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में पावर दिया है कि 5 साल पिछड़ी रहेगी, 5 साल अनुसूचित रहेगी, 5 साल सामान्य रहे, इस टाइप का प्राविधान है। लेकिन क्या ऐसा नियम है यहाँ का कि 25-25 साल से सीटें सामान्य रह रही हैं, दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है? तो ये तो हमारे अधिकारों का हनन है। तो क्या ऐसा भी होता है क्या कि पैसा देके सीट बदलवा लिया जाता है? ये भी है क्या ऐसा? अब ऐसा चर्चा सुनने में तो आता है। अब ये जो शासन सरकार सत्ता शासन में रहती है हाँ, वो अपने कुछ मनचाहा तो- सीट करवा लेती है। कुछ तो असर रहता ही है, हम्म, नहीं तो शासन क्यों ये 25 साल से केवल एक ही सामान्य रेणुकूट या पिपरी केवल समान क्यों करेगी? यहाँ पिछड़े नहीं रहते कि अनुसूचित नहीं रहते, उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है ना, संविधान में अधिकार मिला है ना चुनाव लड़ने का। तो जो चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है तो हमारा अधिकार संविधान के तहत हमको देना चाहिए, और इसी के तहत काफी लोग हाई कोर्ट में रीट की। तो इस नगर पंचायत में अभी आपकी क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? क्या आपकी तैयारी फुल है? और कि हम अगर लोग आपको तो- क्या अगर अभी चुनाव होता तो आपको फायदा मिलता, या जो अभी टल गया है आपको नुकसान होगा? किस तरह देखिए से? फायदा नुकसान राजनीति में नहीं देखा जाता। हम लोग फुल टाइमर लीडर हैं और फुल टाइमर हैं और फुल टाइम जनता की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। अब चुनाव आगे बढ़े और चाहे हो, इससे हम लोगों के ऊपर असर नहीं है, लेकिन जो संवैधानिक दर्जा हमको मूल रूप से मिलना चाहिए, जो आरक्षण हमको मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई हाई कोर्ट तक गई है। और हाई कोर्ट ने जो जजमेंट भी किया है वो एक तरह से अच्छा किया। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण आप नहीं देना चाहते हो तो सारी सीटें सामान्य कर दो, ओबीसी और अनुसूचित सीटें न रहे, सब सामान्य रहे और सामान्य वर्ग के लोग उसी में आप लोग भी लड़ो। तो आप क्या चाहते हैं? अगर रेणुकूट का 25 सालों से आप कह रहे हैं कि सामान्य ही रहती है, इसके आप चाहते हैं कि फिर यहाँ का भी कुछ बदलाव हो? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। संविधान में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबको बारी बारी मौका मिलना चाहिए, सभी समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए। यही बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान में लिखा है कि ये तो मौलिक अधिकार, ये तो संविधान में अधिकार